three, two, one. We are on record. Assalamu alaikum, Madia. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. Thank you so much for having me. It's my pleasure. So basically, the main idea of having these sessions or these calls from industry professional like you guys to understand कि Mhm. market में बहुत जी. बड़ी डिबेट होती है कि एम्प्लॉय के साथ ये Mhm. हो रहा है, एम्प्लॉय के साथ वो हो रहा है, एम्प्लॉय ने ये कर दिया, एम्प्लॉय ने वो कर दिया, कंपनीज ले ऑफ कर रही Mhm. हैं। बट हम हमेशा Mhm. एम्प्लॉयज की साइड की स्टोरी सुनते हैं। हम कभी भी Exactly. एम्प्लॉयर की साइड की स्टोरी सुन ही नहीं पाते। और अगर मैं एम्प्लॉयर की बात करूं Mhm. तो एम्प्लॉयर का जो सबसे बड़ा फ्रंट फेस होता है वो एक एचआर होता है। यस, Exactly. कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, एचआर कितना Mhm. बड़ा है, एचआर कितना छोटा है। बट एट द सेम Mhm. टाइम पाकिस्तान में अगर लिंक्डइन उठाई जाए तो एचआर डीवा है। अगर Yes. अगर True. लिंक्डइन पे देखें तो लिंक्डइन का सेलिब्रिटी एचआर ही है, क्योंकि इधर से देखा जाए उधर से देखा जाए, लोग उनको रीच आउट करें या वो लोगों को रीच आउट करें। बट ये बहुत जरूरी है कि हम ये चीज समझ सकें कि एचआर इट्स सेल्फ ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें करता है, एचआर क्या क्या चीजें देख रहा होता है। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि हमेशा लोग यही कहें कि कंपनी नौकरी नहीं दे रही। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड Mhm. लाइक यू एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रेंड्स जो कहते हैं कि भाई हमें लोग हायर करने में अच्छे लोग नहीं मिल रहे। देन आई रियलाइज Very हाँ true. देन आई रियलाइज कि देयर शुड बी अ गैप जहाँ पे एम्प्लॉय को लग रहा है नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं है, और एम्प्लॉयर को लग रहा है कि अच्छे कैंडिडेट नहीं है। सो लेट्स हेयर बिल्कुल. फ्रॉम द एम्प्लॉय। सो मैंने अच्छी खासी एम्प्लॉयज की साइड सुन ली है, तो अब मैं सोचना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर की साइड क्या है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउस एवरीथिंग, हाउस लाइफ, क्या चल रहा है जिंदगी में, एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। Well, starting off the last one, life is going good. चल यही रहा है कि लोग नहीं मिल रहे हैं और लोग हायर करने हैं और जो हायर हुए हुए हैं उनको संभाल के रखना है। तो कि वो ना एचआर जाए की कहीं। साइड से तो ये उड़ ना जाए। ये आजाद परफेक्ट। पंछियां है जो हमें बड़ी मुश्किलों से मिली हैं, ये कहीं निकल ना जाए। तो Perfect. So let's start the conversation from very start. Okay, you have done your graduation in yeah, in HR, if I'm not wrong. No. I did my graduation in accounting and finance from So Kinnaid at College of so Lahore. so why I think account and finance are very is a very good field. आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो what of a sudden that you realize कि नहीं account and finance के बाद मुझे HR में जाना है. Number one, and why Mhm. this question is very important because everything is start from bachelors. In Pakistan, बिल्कुल. we don't have any career counseling. A lot of time, things that we study, things that we do is just because क्योंकि हमारे चाचा मामा के बेटे ने वो चीज करी होती है या किसी ऐसे बंदे ने बिल्कुल. करी होती है जिसको हम एडमायर करते हैं, और हमें ये नहीं बिल्कुल. पता होता। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मेंटोरशिप, बट Mhm. मेंटोरशिप लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेंटोरशिप किस इंसान की ले रहे हैं और उसने उस फील्ड के अंदर क्या करा हुआ है। ठीक है, सो मुझे बताओ कि व्हाई डू यू चूज टू डू फाइनेंस। एट व्हाट टाइम डू यू रियलाइज कि नहीं यार फाइनेंस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, और उसके बाद आपने सोचा एकदम से कि यार ठीक है फाइनेंस मुझसे तो नहीं हो रही, मेरा डेबिट क्रेडिट बहुत ज्यादा हो गया है, लेट्स फोकस ऑन द पीपल एंड स्टार्ट हायरिंग पीपल एंड स्टार्ट डूइंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सो हाउ वाज द स्टोरी स्टार्टेड? So the reason I did accounting and finance was because वो जो एक आपको नहीं होता कि मुझे कैसे कह दिया कि मैं नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी, तो ओके। वो रीजन था. So my mom is like a accounting and finance teacher. She has been for past 20 years. She's been teaching O levels, A levels in various schools. So she was always like कि अच्छा हाँ नहीं ये टफ होता है, तुमने ओ लेवल्स नहीं करना, मैट्रिक करना है और ये नहीं करना वो नहीं करना है. तो शी वाज आल्सो अगेंस्ट दिस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस थिंग. एंड आई वाज लाइक ठीक है, ओके फाइन, आई गेट इट, इट्स वेरी टफ, डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग, बट हाउ टफ कैन इट बी? So I took that as a challenge upon myself. No, I am going to do my graduation in that. आगे जो होगी देखा जाएगा. जॉब मिल ही जाएगी इसमें या कुछ ना कुछ हो जाएगा. But down the road, yes, it was very fun. I do love finance. I'm not gonna say that it wasn't interesting or I just did it just because I had to prove a point or anything. I loved it. Did good with grades and stuff as well. But the thing is, then I found a mentor during the graduation and everything. And he was from the HR field. And बस वो वहां से क्लिक हुई कि अच्छा HR is not just डेस्क के पीछे बैठने वाली जॉब. There are more aspects to it.
and it's quite tough as well. And it's quite about, people and your surroundings. And I'm a really big person about people, surrounding, having a good social balance and everything. So that's how I kind of, after my graduation, shifted towards HR. I did my internship in HR during, you have to do an internship to get your degree and everything. So I did my internship in HR as well to check it out that is it actually what I think it is. And Alhamdulillah, it turned out something like that. And Okay, once I so got done with, sorry. sorry, you were saying something. I do have something in my mind. मैं पूछता हूँ उसके बाद, लेकिन आप पहले पूरा करें. Zarur. So once I got done with my internship, the same company, because they were really happy with my work ethics and everything, they offered me a permanent position. And I was also like, okay, yeah, I wanted to be an HR, so why not just go there and start doing that thing, connecting people, making a good working environment and everything. परफेक्ट. सो अब ये इसमें में दो तीन सवाल हैं. ठीक है. Zarur. यू वांटेड टू डू फाइनेंस. ठीक है. Yeah. some way or another angel come in your life and somewhat give you a Hmm. blessing कि ठीक है यार, let's do HR. ठीक है. um, you tried that and it works, but Yeah. you still have a backup plan. What if अगर ये HR नहीं भी चलता, तो you still have the finance thing and you can do that. Finance. Yeah. ठीक है. Yeah. Why I'm asking this, because sometimes people usually don't have any backups and they Yes. usually don't Exactly. realize that. uh, and I'm assuming you graduated in 2016, 2017. Yeah. That time Hmm. Pakistan was working in a very different ball game. तब कोरोना नहीं आया Very था. much. Very much. तब लोगों की नौकरियां बहुत अच्छे तरीके से लगती थी. बहुत. तब Hmm. दिस सो कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल का Correct. दौर इतना नहीं चल रहा था. यस था, बट तब इतना क्रेज नहीं था. ठीक है. कोरोना 2019, 2020 एंड 2021 अर्ली, इन ढाई दो ढाई सालों में हम कोई बहुत 360 शिफ्ट कर लिया हमने. ठीक है. बहुत हर ज़्यादा। बंदे ने शिफ्ट कर लिया. ठीक है. तो पहले मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि इंसान के पास बैकअप होना चाहिए, नंबर वन. नंबर सेकंड, आपको क्या लगता है कि क्या वो फर्स्ट चीज होती है जिसकी वजह से आपको लगता है, जैसे आपने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप Hmm. में बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोग इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते. ठीक है. बिल्कुल ट्रू भाई ट्रू। अगर मैं बहुत सीरियस नोट पे बात करूं, वो जो इंटर्नशिप का कोर्स है, अब यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि वो इंटर्नशिप ओरिजिनल नहीं है जिनके सर्टिफिकेट जा रहे हैं. ठीक है. और अगर बिल्कुल किसी को बिल्कुल। नहीं पता तो वो सुन ले कि सारे सर्टिफिकेट झूठी होते हैं. कोई ना कोई, मैंने खुद बताया। किसी ना किसी का भाई बहन बना के देते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सर्टिफिकेट की भी कोई जरूरत नहीं होती. पहले बिल्कुल। तो आई थिंक यूनिवर्सिटीज अगर चाहे, ये थोड़ा हम्म। ऑफ टॉपिक है, बट अगर अगर यूनिवर्सिटीज चाहे, यूनिवर्सिटीज कैन अलाइन 10 to 15 और 50+ कंपनीज, और वो खुद से इंटर्नशिप ऑफर कर सकता है. मतलब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं जाता, वो किसी भी कंपनी को रीच आउट करे और वो कहे कि ठीक है, हम अपनी यूनिवर्सिटी से आपके पास 10 स्टूडेंट्स भेजते हैं हर महीने या हर 2 महीने में, आप हर बच्चे को एक एक महीने की इंटर्नशिप करा दो. ठीक है. और एग्जैक्टली। आई थिंक इससे बहुत सारी चीजें बच सकती हैं. लेकिन फिर ऑब्वियसली बात है, वो जॉब फेयर कैसे होंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा बूम होता है, यूनिवर्सिटीज का नाम होता है, एचआर जाते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरा जॉब फेयर को लेके के बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया है. बट ठीक है. यू आर हैव अ बैकअप, यू स्टार्टेड. व्हाट डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट एन इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप को इंसान को किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि आपने इंटर्नशिप जो करी थी ना, वो आपकी फील्ड की नहीं थी. बिल्कुल। सही है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं अगर कोई चीज कर रहा हूं, मैं अगर वो चीज करना चाहता हूं, तो उसमें मैं ओवर एग्जीक्यूट भी करूंगा कि चलो ठीक है, मैं जो सीख रहा हूँ वही सीख रहा हूँ ना. पढ़ फाइनेंस रही थी, इंटर्नशिप की नौकरी कर रही थी, तो आई एम प्रीटी मच श्योर नौकरी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपने कहा होगा कि ठीक है यार, ये और कर लेते. सो हाँ। व्हाट डू यू थिंक इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है? और 1 डेढ़ महीने में जो मुझे लगता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कम्युनिकेशन. क्योंकि बिल्कुल। आपको नहीं पता होता कि आप 1 डेढ़ महीना किसी बंदे के साथ काम करें और उसको ये रियलाइज हो जाए कि ठीक है, वो आपको हायर करेगा. दैट हैपेंस टू यू. सो या व्हाट डू यू थिंक इंटर्नशिप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और कम्युनिकेशन से क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं या नहीं हो सकती? कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप बात सही नहीं कर सकते, तो अगर आप सही बात भी कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स द थिंग।
And I would agree with what you just said कि universities अगर थोड़ी सी मेहनत put in करें तो they should align companies with their themselves, like get some companies on their panel and plan a whole internship, we could say course outline or something like that for their students, so they can actually practically understand what they are learning and how it can be implemented. हमारे एजुकेशन सिस्टम वैसे तो ओवरऑल ही कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम्स में हर जगह ही एक थोड़ा सा गैप आता है कि what they teach in a classroom they don't actually teach you how to implement it in the real life, and then But kids but go that's a and but that's a struggle that's a about it. debate that's a debatable topic, Madhya. For example, That's it. uh, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी ने आपसे एनडीए साइन नहीं कराया हुआ होता, क्या अगर हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज आर टेलिंग टेलिंग यू कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, हमसे पढ़ने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है। मिलेगी। वो एनडीए नहीं साइन कराते कि हम आपको नौकरी देंगे। सेम नहीं। गोज फॉर द कंपनीज, कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक हमारी कंपनी में नहीं आते हो तब तक हमारी कोई श्योरिटी नहीं देंगे। वी आर वन ऑफ द हाँ। बिगेस्ट कंपनी और वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज, बट एट द सेम टाइम आपको उस फील्ड के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है। सो और दूसरी चीज ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि यूनिवर्सिटीज को पुट इन करना चाहिए, बट फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस तो आपने खुद लेना है। ठीक है। हम्म। यस, अ गुड मेंटोर will teach you a lot of things. अब यस। a good mentor can maybe 360 shift your life. In your case that happens, but यस। रियलिटी चेक देखा जाए, हर बंदे की किस्मत आप जैसी नहीं हो सकती। ठीक है। वेरी ट्रू। और वो किसी के लिए चले ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। तो हमेशा एग्जैक्टली। आपको ये बात पता होना चाहिए कि नॉट एवरी वन इज अ मेसी, वो पैदा होते ही फुटबॉलर नहीं बन सकता, कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है और उनको रोनाल्डो बनना पड़ता है। ठीक है। सो आई वांटेड टू नो कि ये माइंडसेट से लोग आपको लगता अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप लोग जब एक ओपनिंग डालते हो उसके बाद 1,000 हम्म। रेज्यूमे आती हैं, और हम्म। सीवी आने के 5 मिनट बाद कोई आपको बोलता है कि व्हाट्स द अपडेट। तो डू हम्म। यू थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग गैप इन द मार्केट, जहां पे लोगों को यही नहीं पता कि भाई इंडस्ट्री काम किस तरीके से करती है। हम्म। पीपल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन माई लाइफ, आई हेयर पीपल ऑफ सेइंग अप्लाई कर दो देखा जाएगा, और मुझे पता चला बहुत टाइम बाद कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं 100 जगह अप्लाई कर रहा हूं विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी माई रिसर्च, तो मैं, ये तो वही वाली बात है कि मैं 10 जगह डस्टबिन, 10 अलग अलग डस्टबिन में सीवी डालूं, या एक ही सीवी को एक सीवी को एक डस्टबिन में डालूं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर्नशिप, क्योंकि ये स्टार्ट होता है बहुत स्टार्ट से। ठीक है। हम्म। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट से स्टार्ट होता है मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल। ग्रेजुएशन का फैसला आपके हाथ में नहीं होता, बट इंटर्नशिप 2 नंबर तरीके से करनी है ये बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। बिल्कुल। ठीक है। अगर वो इंटर्नशिप तरीके से करे और वो थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जाके इंटर्नशिप ना करे, तो आई थिंक अगर आप 100 जगह अप्लाई करोगे तो उनमें से 4 या 5 लोग तो आपको वापस अप्लाई करेंगे। मतलब आप, हम्म। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ एज एचआर पॉइंट से, कि अगर मधिया आपको हम्म। एक बंदा ये मैसेज करे कि मैं आपसे 0 पैसे लूंगा, मैं यूनिवर्सिटी के इस साल में हूं, और मुझे अपने हम्म। कंपनी के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप दे दें सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, क्या आप उसको हायर करेंगी? अगर मैं वो अपने थोड़ा नरम दिल एस्पेक्ट से सोचूं कि हाय बेचारी की डिग्री ना रह जाए तो मैं नहीं कहूंगी नहीं नहीं यार नहीं, अच्छा मैं ये नहीं इसको कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, इंटर्नशिप फॉर दे दे। मैं सिर्फ एक परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि अगर आउट ऑफ द ब्लूज, ठीक है, एक बंदा आपको रीच आउट करता है, क्योंकि आपने आपने बोला ना कि बात करने का, कम्युनिकेशन करना क्या है, इससे हाँ। इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन करनी कैसे है। ठीक है। Exactly. But अगर he took that effort. I would obviously, give him like 10 on 10 for taking that effort. Majority of the log are like out there, majority of the people out there, they are not taking that effort. They are not coming out of their comfort zone. वो एक कुर्सी पे बैठ के एक जगह पे बैठ के अपना लैपटॉप खोल के बस अप्लाई करना चाहते हैं, but they don't know the next step. We are getting like if I talk about the HR gets like 100 or more resumes, and yes, we have to. Okay, AI helps us a lot, but then we need to give it a human eye as well. We need to screen it out. But
the ones who catch our eye more are the ones who took that risk, who came out of their comfort zone and messaged me on LinkedIn that, hey, I have applied to it. Let me know if I can do anything else about it. And it gave me more, his visibility, his or her visibility, that I was like, okay, intrigued about it. And I went to their profile, I looked into it, and I was like, okay, yeah, we are looking for an intern, and this XYZ person is just a fresh graduate, so why not just give them a chance? They seem like a risk-taking person, a willing person. And if someone who's not just applying to an internship is just so dedicated about that internship कि उसने ये सोचा कि मैं इस बंदे या मतलब मुझे बंदी को मैसेज कर पाऊँ, मतलब अगर आप अभी भी सोचें कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपने एक बंदे को कॉल करनी है और एक बंदे को टेक्स्ट करना है, तो यू वुड प्रेफर टेक्स्ट ओवर अ कॉल। वाई? हम लोग बहुत अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें लगता है यार कॉल करे, अच्छा उसके साथ बात करनी पड़ जाएगी, कैसे बात होगी, ये वो वगैरह। बट आई वुड गिव दैट पर्सन मोर क्रेडिट, दिस पर्सन हु मैसेज्ड मी ऑन लिंक्डइन, कि लिंक्डइन पे ऐड तो उसने चलो मुझे किया कि ना किया, बट वो करेजली came out of his shell and dropped me a message कि मैंने अप्लाई की है, एंड कीपिंग हिज होल एवरीथिंग असाइड, हिज सेल्फ एस्टीम कह दें, आप ईगो कह दें, किस भी चीज को कह दें, कि मैंने अप्लाई किया है, या आई रियली वांट टू लुक इनटू दिस इंटर्नशिप, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई अप्लाई मोर। So it shows their dedication, it shows their willingness, okay, how much they are, invested in this whole process, that they just did not just simply go and send their email address, send their resume on the stated email address. They rather also, started a communication with me. ये बात तो क्लियर है कि इफ यू आर गोइंग अ डिफरेंट अप्रोच 99 लोगों के अलावा, तो Hmm. आज नहीं तो कल लेकिन चांस है कि आप डिफरेंशिएट होंगे, लोग आपको देख Hmm. सकते हैं, ठीक है। Exactly. तो दैट वाज द मेन आइडिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक यार अप्लाई ना हो, क्योंकि अब ये आप शायद एज के साथ साथ भी सीखते हैं, आप एक्सपीरियंस के साथ Hmm. साथ भी सीखते हैं। मैं इसके बारे में बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं होगी, ठीक है, जिसने लिंक्डइन काम कैसे करता है वो सिखाया हो, वही। ठीक है। Exactly. मतलब Totally. सब आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई नहीं सिखा रहा कि नौकरी लेनी कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था डिस्कस करना, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका काम एवरेज होता है, लेकिन उनको पता होता है कि बात कैसे करनी है, एंड दे आर मच बेटर प्लेसेस फ्रॉम द पीपल जिनका काम बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनको बात कैसे करनी है। बिल्कुल। ठीक है। I if there are a lot of people, sorry, I'm adding over here. There are a lot of people जो इंटरव्यू बहुत बुरा देते हैं, but then their work, उनकी कला इतनी अच्छी होती है कि यू आर लाइक ओके, शुक्र है उस वक्त एक थोड़ी सी वो मिसहैप्स या दो तीन चीजों को साइड पे रखते हुए जो एक दो अच्छे पॉइंट्स बोले, उस पे बेसिस पे इसको हायर कर लिया, बिकॉज वी कुड see his more work ethic as compared to the person who was very good in the interview, but when it came to the actual stuff, उसमें वो रह जाता है। तो ये बहुत परफेक्ट। ये यही बात एग्री है एग्री, कि मतलब बहुत बहुत यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी चीजें होती हैं जो यू नेवर नो वो नोटिसेबल हो जाए, ठीक है। सो आई थिंक लोग अगर अपना 100%, 100 जगह अप्लाई करने से अच्छा है कि 10 जगह अपना 100% लगा के करें, तो आई एम प्रिटी मच श्योर एग्जैक्टली। कि वहां पे ज्यादा अच्छा आउटरीच आएगी rather देन कि वो 100 जगह रैंडमली अप्लाई करें। Okay, एग्जैक्टली। एंड let's move towards your career pathway. हम्म। Um, या you are living in Lahore, right? कराची। Karachi. Okay, fine. So sorry. या I was going through something else. So you are living in Karachi, but more or less, your overall experience is not working for Karachi market. You are remotely working with a lot of companies. ठीक है। एग्जैक्टली। Um, दो फायदे और दो नुकसान आपको क्या लगता है कि होते हैं? क्योंकि फायदे तो मुझे बहुत सारे पता है कि आप पीपल पर्सन हैं, लेकिन आप पीपल पर्सन पीपल के लिए होंगे ना। आप कंप्यूटर पे बैठ के हम्म। किसी के मसले सॉल्व कर रहे हैं, वो इंटेंशन ही नहीं बन पाता, ठीक है। व्हाई डू यू हम्म। थिंक यार रिमोटली आपके लिए ज्यादा बेहतर रास्ता बना रेदर देन वर्किंग फॉर फुल टाइम? बिकॉज अगर ओवरऑल अगर मैं आपका एक्सपीरियंस देखूं, जो मैं आपका एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैंने बोला यार पीपल आर यूजली वर्किंग फॉर एमएनसीज, और वो चाहते हैं कि वो
लोगों से मिलें, बट आप हम्म, पाकिस्तान में कराची में से शहर में रहते हुए आप ज्यादातर फ्रीलांस पे काम करते हो, जबकि आपका ओवरऑल जो बिजनेस, आपका जो ओवरऑल कैरियर मॉडल है वो है ही है कि मैं लोगों से बात करूंगी, मैं लोगों से मिलूंगी। हम्म। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक है, डू यू थिंक रिमोट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन कराची, रिमोट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, बिकॉज दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कि लड़कियां ही क्यों एचआर की फील्ड में ज्यादा होती। I would not agree with that. I see more men in HR field and more men वो तो वो succeeding in तो HR वो field तो as वो तो मुझे well. ऐसा लगता है मैन मैन आर मैन, वी आर सीइंग मैन बिकॉज कराची इज अ मैन डोमिनेंट सोसाइटी। कराची के अंदर सिर्फ आपको हर जगह मर्द दिखते हैं, और ये बात मानना कोई गलत नहीं है। At that point, Uh, my last time when I was in Karachi, I was just going mhm, and then exploring and understanding कि हर कंपनी में, हर कंपनी का जो सबसे बड़ा हेड है वो मैन है। mhm, और अगर किसी 10 कंपनियों की लड़कियां हैं भी, तो अगर मैं उसको देखूं तो 1000 कंपनियों के मर्द हैं और 10 की लड़कियां हैं। mhm. ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, सेफ्टी इज अ इशू। आपको ये बात बहुत Safety is अच्छे the तरीके से पता है कि very आपको रोम अराउंड करना ज्यादा मुश्किल है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि गलत है। ठीक है, सेकंड, आपको ये भी पता है कि मेल एचआर को वो सो कॉल्ड मैसेजेस नहीं आते जो फीमेल एचआर को आते हैं। ठीक है, yes. क्योंकि Agree. लड़कियां उनको मैसेज कर नहीं रही, और लड़के उनको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लड़के तो आप लोगों को मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बहुत बड़ा चंक है Yes. ना वो हट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप Yes. लोगों ने तो शायद हर लड़की एचआर ने तो एक फिल्टर पहले से लगाया हुआ होगा कि ये फिल्टर में देख लो कि ये बंदा सीरियस है बात करने के लिए, या ये सीरियस है उस सेक्टर के लिए कि ड्राफ्ट में जाएगा या ये डिलीट होगा। Exactly. ठीक है, हम्म। तो आपको क्यों लगता है कि यार, और वो हमें एक हेलो से पता चल जाता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आ- आप, अगर मैं एक एचआर की बात करूं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर्क इन दिस ह्यूमन रिसोर्स फील्ड। और अब मुझे इतने सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे खुद अंदाजा हो गया, हाय, हेलो, योर फर्स्ट 1-2 लाइन्स मैसेज इज मोर देन एनफ टू मेक एन इम्प्रेशन। Exactly. Very true. ठीक है, और बीइंग एन एचआर, वंस यू मेक योर आइडिया अबाउट अ पर्सन कि ये ऐसा है, हम्म। 99% चांस है कि आप जिंदगी में उसको कभी दोबारा नहीं देखेंगे। इट्स बिल्कुल लाइक, भी नहीं। आई पर्सनली फील, सॉरी टू से, बट अगर मैं एचआर की फील्ड को टेंडर पे देखूं, तो अगर एचआर ने किसी को लेफ्ट स्वाइप कर दिया, एचआर वोंट एवर राइट स्वाइप इट, अगर उसके बाद वो पूरा मॉडिफाई होकर भी आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास बीस Very true सेकंड on है। that. ठीक है, मतलब Uh-huh. मैं इसको ये देखता हूँ कि आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड में आपको इम्प्रेस करना है। ठीक है, Yes. तो डिबेट इस चीज की नहीं है कि एटीएस फ्रेंडली है, सीवी कैसी है। डिबेट बिल्कुल। ऐसी है कि सीवी से पहले आप कैसे रीच आउट कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, इसकी मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीज देखी, और मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ, एचआर के लिए मेरी इज्जत तब बढ़ गई थी जब ये आइडिया जनरेट हुआ था गपशप सेशन का। हम्म। We were hiring for a friend of mine was hiring for a position, and she just told me कि यार एक LinkedIn पे पोस्ट डाल दो और अगर कोई प्रोफाइल अच्छी आती दे देना। I posted a LinkedIn post, and the next day what I see is 3,000 resumes in my email and 2,500 plus connection request. As a normal person, मेरे लिए वो नॉर्मल चीज नहीं है। तीन हम्म। हजार रेज्यूमेस अगर मुझे देखनी है, मैंने उस चीज को ये समझा कि चलो ठीक है, 3,000 लोगों ने भेजा, लेट्स ट्राई टू सी प्रोफाइल्स, देखना तो शुरू करते हैं अच्छी प्रोफाइल की कोई होंगी। 1,850 profiles were not even relevant to the field that I was looking for. Oh. अगर मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड भी लगा 2 सेकंड भी लगाऊं, Yeah. तो दैट मीन्स आई वेस्टेड समवेयर अराउंड 4,000 seconds ऑफ माई लाइफ जस्ट टू ओपनिंग द प्रोफाइल एंड रियलाइजिंग ओ शिट यार, ये प्रोफाइल वो है ही नहीं। जबकि एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं कोई एचआर नहीं हूं, मैं नॉर्मल इंसान हम्म। हूं, मैंने नॉर्मली लिखा था, मुझे एक इंसान चाहिए, लड़का या लड़की, उसको ये करना आना चाहिए XYZ, जिसको पैसे हम्म। इतने से इतने मिलेंगे। हम्म। आप तो फिर भी एचआर हैं, आप लोग तो बहुत डिटेल में लिखते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। हम्म। क्यों लोग इस चीज को नहीं समझते कि भाई, अगर लोग तरीके से रीच आउट करें तो आपका काम आसान होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर हायरिंग पीपल। एआई कितना भी एडवांस हो जाए, एआई कभी हम्म। भी फाइनल डिसीजन नहीं लेगा। नहीं ले सकता, नहीं जैसे ले मैं सकता। इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बेशक एआई
चेक लिखना सीख जाए, कभी भी आप साइन करने की पावर उसको नहीं देंगे। वेरी ठीक ट्रू। है, क्योंकि आपके अपने केपीआई हैं। जब किसी कंपनी में एचआर सेट किया जाता है या एचआर रखा जाता है, तो वो इसलिए रखा जाता है कि कंपनी के हेड्स या कंपनी का सीईओ अपने हिसाब से जो उसकी इमेजिनेशन है कंपनी के कल्चर को लेके वो वैसी हो। ठीक है, हम्म। यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइंग अ पर्सन जस्ट बिकॉज कि उसकी सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं है। मुझे ऐसा लगता एग्जैक्टली। है अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाई बिकॉज आप कल्चर फिट नहीं हो। टिल द डेट लोग कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं भी आए तो नौकरी लग जाती है। तो मैं कहता हूँ फिर आप अप्लाई उस जगह करो, उर्दू मदरसे में आप उस जगह अप्लाई करो जहां अंग्रेजी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूँ मदिया सोहेल को। मदिया सोहेल एक रिमोट हायरिंग कर रही है। मदिया सोहेल ने ये चीज लिखी है कि वो रिमोट हायरिंग है, वो जर्मनी, यूएस या यूके बेस के क्लाइंट के लिए हायरिंग है। तो कॉमन लॉजिक है कि मुझे वो जबान बोलनी आनी चाहिए, इतनी तो कि मैं उसकी बात समझ सकूं। ठीक है, इन सब के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो विद इन अ सेकेंड रेड फ्लैग होता है आपके लिए कि ये प्रोफाइल में दोबारा कभी नहीं देखूंगी? सबसे पहले तो लेआउट, आई वुड से कि एक रेज्यूमे में किस तरह की कलर थीम इस्तेमाल की गई हुई है, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन। अगर आप अपने बारे में भी सोचें, अगर आपको वर्ड एक टेम्पलेट देता है रेज्यूमे बनाने का, वर्ड पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, बहुत किस्म के पड़े हुए हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा टेम्पलेट इस्तेमाल करना है। एटीएस, कीवर्ड, सब कुछ बाद में आता है। बट हम्म। आपको एक वो टेम्पलेट देता है जिसमें लाल रंग है, और एक वो टेम्पलेट देता है जिसमें सोबर वाइट एंड इट्स अ ब्लैक कॉम्बो। सो दैट टेल्स, अगर आप लाल रंग उठा के और उसमें सारा लाल से ही लिख के अपलोड कर रहे हैं, तो हम्म। वो आपके बता देता है, एक आपकी एक पर्सनालिटी फर्स्ट क्लियरेंस दे देता है कि ओके दिस पर्सन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड वी आर लुकिंग फॉर समवन अ बिट सेटल्ड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें मैं ये भी कहती हूँ कुछ रेज्यूमे एजुकेशन इतनी नहीं मिलती, बट नाउ अब तो काफी कुछ एडवांसमेंट आ गई है। अब तो अगर आप रेज्यूमे के बारे में सोचे भी, तो आपको इंस्टा में रेज्यूमे कैसे बनते हैं उसकी रील्स आना शुरू हो जाती हैं। हम्म। सो इट्स इन योर चॉइस। सेकेंड रेड फ्लैग होता है, आई वुड से, हाउ दे हैव लिस्टेड आउट और एक्सप्लेन देयर एक्सपीरियंस। दिस अगेन कम्स विद द होल थिंग दैट मुझे नहीं जानना कि आपने 1980 में जो है मैट्रिक किया था, बट हाँ मुझे ये जानना है कि अभी आप कल क्या कर रहे थे। सो व्हाट यू आर डूइंग मोर, द रीसेंट थिंग, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि obviously what I was doing like when I was born is not important for the person, because I have grown a lot. I have become a really skillful person, so I should put my best thing up for, come up front and first. So that's the thing. Then comes along, मेरे पास ऐसी भी बहुत सारी रेज्यूमेज आए हैं जिन्होंने बस अपना नाम लिखा था, और वो जो टेम्पलेट में आपको एक ड्राफ्ट चीजें नहीं होती, प्लीज फिल इन दिस, वो उसी तरह ही अपनी रेज्यूमे भेज देते हैं। So ठीक है। that shows their dedication as well, कि how much were you willing or how much were you actually invested in this whole process of getting a job, कि आपने ये भी नहीं सोचा कि वो जो मेरा एक एक वन पेजर और टू पेजर जो मेरा खाका जा रहा है, द माई समरी इज गोइंग टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू डिसाइड माई फेट अबाउट दिस जॉब, उसको मैं क्या क्या अपने बारे में बताऊं। बस सिर्फ अपना नाम और नंबर बताऊं और ये भी ना देखूं कि whatever is written in that resume, is it actually my story or not, or is it just please fill your name kind of a explanation. I just didn't even bother to go through it. So हम्म। that's there. Um, then comes up, then obviously at the later stage the things that would come around are the skills or the languages, or what are the requirements according to the jobs that would come परफेक्ट। as a red flag as well. ये पूछने का जो मेन रीजन ये था कि ये जो अभी आपने बात बोली है, अगर मुझे सिर्फ इतनी भी इंग्लिश आए कि मैं जाके Hmm. लिखूं हाउ टू मेक अ रेज्यूमे किसी भी Hmm. प्लेटफॉर्म पे, चैट Hmm. जीपीटी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, टिंडर पे भी लिखूंगा आई थिंक, तो शायद उस पे भी आता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी लिटरेसी का प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ये क्यों नहीं कर पा रहे? और ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है, ये बहुत सारे मेरे एचआर के दोस्तों ने बताई है। ठीक है, Hmm. आई गॉट द पॉइंट। एक्सपीरियंस नीचे और एक्सपीरियंस ऊपर हो, वो एक अलग डिबेट है।
ठीक है, वो बड़ा हम्म। पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल को लिए भेज रहे हो। अगर आप एमएनसी में हम्म। भेज रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार उसका स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है आप दो तीन लोगों से कनेक्ट करो, उनसे बोलो कि यार अगर आप मुझे अपनी सीवी भेजेंगे क्योंकि आप वहां काम करते हो तो शायद उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट क्यों इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है लोगों को? एजुकेशन का मसला है? प्रॉब्लम क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये अभी से नहीं हो रहा ये, आप 2018 से इस फील्ड में, 2025 चैट जीपीटी आ चुका है। चैट जीपीटी पे लोगों ने सालन की रेसिपियां पूछ ली हैं, हर चीज पूछ ली है। बट एट द सेम टाइम वो क्यों नहीं कर पा रहे इसको सही? प्रॉब्लम क्या? सैलरी प्रॉब्लम का कितनी सॉल्यूशन खानी क्या? है वो भी पूछते हाँ हैं। मतलब हाँ। एवरीथिंग लाइक यू कैन आस्क एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम ये नॉर्मल हम्म। एजुकेशन सही क्यों नहीं हो रही? और इसका क्या आपको क्या लगता है किस तरीके से सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम? जो वही वाली बात है कि मुझे लगता है कि कंपनीज बहुत ज्यादा लिंक्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज के साथ। आपके कोर्स आउटलाइंस ऐसे ड्राइव्ड होने चाहिए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं, जब आप एक टेक्निकल आईटी का करते हैं तो उसमें लैब आती है। तो व्हाई नॉट व्हेन यू आर डूइंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, तो आपके अंदर एक कोई क्लास ऐसी हो जिसमें वो आपके स्कूल यूनिवर्सिटी वाले उसको लिंक करें विद एक्चुअल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। वो आपको एक्चुअली उधर लेके जाए और पता चले आपको कि बस ऐसे नहीं कॉर्पोरेट चल रही होती। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अभी तक, even though they have chat gpt, even though they have all these social media and everything, yet they don't have that exposure of how to proceed with it, how to actually talk to a person who's in a corporate field. Why? Because they never had to do that. उन्होंने 16 मतलब अपनी 16 साल की एजुकेशन ले ली मगर एक टीचर के थ्रू ले ली। ठीक है। और एक क्लासरूम में ले ली, नॉट इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, नॉट इन एन एनवायरनमेंट वेयर इट वाज ऑल फोकस्ड अकॉर्डिंग टू कि ये आपकी XYZ जो है प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो वाले तरीके से नहीं। हाँ, उस तरीके से जरूर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करना, या प्रॉब्लम वो जो बुक में लिखी हुई थी और उसका उसी तरह रट्टा लगा के वो जाके एग्जाम में देती। आप अगर इस चीज को देखे जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम फ्रेशर्स तक अगर रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अगर केस स्टडी आ जाए ना तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इसमें अगर हमें लॉजिकली वो कह दे कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोल्यूशन और दैट, और व्हाट शुड बी द XYZ एनीथिंग अबाउट दैट, जहाँ उनको लॉजिक या थोड़ा अपना आप इस्तेमाल करना पड़ जाता है अदर देन द बुक, दे गो ऑफ बोर्ड अबाउट इट, दे जस्ट कैन नॉट सॉल्व इट। तो दैट्स द थिंग कि हमारे पूरे इस पढ़ाई के सेक्टर में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट उस तरह का स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट नहीं किया जाता। उनको उस तरह की वो डिबेट्स और वो एनवायरनमेंट ही या एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया जाता जहाँ पे वो ये जाके सोचे कि यार अगर ये मैंने रेज्यूमे बना रहा हूँ, इट नीड्स टू गो विद दैट जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल, और ये सारा कुछ वो बेसिक थोड़ी ठीक जब हो गया। आप मतलब इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इट्स बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और चीज बड़ी मेंशन करूंगा। Resumes are the least priorities like portfolios in every profile. एग्जैक्टली। ठीक है। अगर लोग सिर्फ इतना समझ लें कि ये एक पेपर या ये दो पेपर की पीडीएफ से अगले एक साल तक की सैलरी आप कमाएंगे, तो आई थिंक a 5 to 10 minutes of a go through before you send a profile, uh, मतलब कुछ नहीं जाता। अगर आपने एक रेज्यूम में लिखी है, आप उसको एक मरतबा पढ़ लें तो यू कैन करेक्ट इट आउट। अब तो आपने भी नहीं करना, आपने चैट जीपीटी को हाँ देनी है और मतलब उसको बता देना है अब तो तो उसकी वो मैं कर देगा। चले मैं ये कहता हूँ कि देर इज नो नीड फॉर दैट। ठीक है। हम्म। यू ऑलमोस्ट स्टडी लाइक 18 years बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। 18 years हम्म। इज अ लॉट। ठीक है। आपने ABCD पे डैशेस से लाइन बनाना चैट जीपीटी से नहीं सीखी थी। तो जब आप वहां एग्जैक्टली। से यहाँ तक आ चुके हैं तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि पहला ड्राफ्ट आपका होना चाहिए। हम्म। When to use a AI and when not to use AI, you understand that thing. Um, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अज्यूम करता हूँ कि स्पेसिफिक फील्ड्स में नहीं होनी चाहिए और एक्सपीरियंस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक बिल्कुल। है। अगर कोई बंदा मुझे कहता है, इसका एक छोटा सा रेफरेंस ये होता है, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं 4 साल से मोशन डिजाइनर हूँ, मैं 4 साल से एनिमेटर हूँ, मैं 4 साल से वॉट्स एवर कुछ भी हूँ,
तो उसका काम हम्म। 4 साल का बता सकता है कि वो 4 साल वाला एक्सपीरियंस है या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बट एग्जैक्टली इसका बड़ा इसका बड़ा उल्टा है दुनिया भर में। एक्सपीरियंस इज अ डिबेटेबल थिंग। हम्म। 2 साल का एग्री। 2 साल का यूएई का एक्सपीरियंस 10 साल के पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से ज्यादा है, क्योंकि दो बिल्कुल। साल वो उन लोगों में काम कर रहा है। तो इट्स ओनली कम टू अ पॉइंट कि नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं। A lot of time बिल्कुल। people, when I see a resume or when I see any profile, they try to tell ये मैं करता हूँ। वो ये बता ही नहीं रहा कि मेरे ये करने से कंपनी को फायदा क्या हो रहा है। कंपनी आपको हम्म। हायर करेगी इसलिए ना कि वो आपको उसको फायदा दोगे। अगर आप उसको कोई फायदा ही नहीं दे रहे, और अगर आपकी रेज्यूमे ये बता ही नहीं रही, ये बहुत छोटी सी चीज है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा इसकी कोई बिल्कुल। साइंस नहीं है ये मुझे ऐसा लगता है अ परफेक्ट रेज्यूमे इज लाइक अ केमिकल एक्स जिससे पावर पफ गर्ल्स बनी थी। बिल्कुल। ठीक है, आप ट्रू। कुछ चीज ज्यादा डालोगे, पावर पफ गर्ल्स अलग तरीके से बन जाएंगी। कभी कुछ चीज ज्यादा डालनी है, कभी कुछ चीज ज्यादा नहीं डालनी, बट वो केमिकल फॉर्मूला आपको हमेशा डाल बनाना है। ठीक है, बट And आई it's थिंक there's nothing wrong about bragging about yourself. The more you brag about yourself in the resume, the best thing that is that you can do to yourself. मुझे ऐसा मतलब लगता लोगों है, को लगता है। हम्म। सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर यू नो द पर्सन जो आपकी रेज्यूमे हम्म। पढ़ेगा, अगर आप उसको पहले से जानते होंगे ना, तो आप अपनी सीवी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं अगर वो आपको भी है। जानता हूँ और मैं आपको सीवी भेज रहा हूँ, तो मैं आपके हिसाब से बनाऊंगा। बिल्कुल। मुझे पता है कि आपको आपको किस तरीके की चीजें पसंद, आप क्या चीजें पहले देखती हैं, आपके लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। लोग ये करते ही नहीं है। हम्म। लोग रीच आउट करने से पहले सीवी भेजते हैं। हम्म। तो अगर उसने सीवी देखी है, उसने वो 2 सेकंड आपने देख लिया है, तो उसके बाद आके वो अपनी कितनी बड़ा भी मैसेज कर दे आपको, आप चेंज नहीं करेंगे अपना माइंड, क्योंकि आपके पास पीछे हजार पड़ी हैं। हम्म। So there is no harm to just message someone, Madhya. Hi Madhya, I'm Umair. I'm looking for this opening. I just saw that you posted on that. I was about to email you, but just for your reference, here is my email, here is my resume, and there is my portfolio work. Do let me know if there is any specific requirement so I can vouch it up for the email. क्या जाता है आपका करने Yeah, में? definitely. मतलब कॉमन सेंस है, और इसके लिए आपको कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए आपको लम से ग्रेजुएट भी नहीं होना पड़ता। नाम से इसके लिए ग्रेजुएट भी आपको नहीं होना पड़ता। नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। और अगर लोग ये कहते हैं कि ये, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, किसी के उठाना है या एचआर की जाके बढ़तरी करना है, डूड दिस मैसेज मे बी गिविंग मी माई 1 ईयर ऑफ सैलरी, नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ सैलरी। मैंने मैसेज करा, मदिया को समझ में आ गया, मदिया ने मुझे नौकरी दे दी, ऑल सॉर्टेड। Yeah, and there's like लेट्स से हम थाउजेंड की पॉपुलेशन है। उस थाउजेंड में से आपने अगर एक बनना है तो आप अपने आप को थोड़ा दिखाओ तो मतलब सही कि यू हाँ, आर द मतलब वन। व्हाट मुझे व्हाट कैसे अदर ऑप्शन यू पता हैव। चलेगा? मतलब आप वो येलो कोन तो पहनो कि मुझे पता चले कि ओके इसमें कोई इम्पोर्टेंट है। स्टैंड आउट। यू नीड टू स्टैंड आउट ऑफ द ऑडियंस। दैट्स व्हाई ब्रैग अबाउट योरसेल्फ। डोंट टेल इन द रिज्यूमे कि जेडी क्या थी, जेडी कॉपी पेस्ट करके मैं डाली है। रादर टेल कि जो जेडी थी वो किया, बट वो मैंने अपने तरीके से किया और उससे कंपनी को ये फायदा हुआ। मैंने आई मैनेज टास्क लाइक विद इन दिस विद a team of XYZ number of people, which resulted in 90% increase in efficiency. Now that's a statement that I would be very much impressed by. Rather than that, rather than a statement saying I completed XYZ tasks, that's it. Not stating how many tasks, not stating what impact did it cause to the whole organization or to the whole team. I So think I you think need to our go with it. I think our organize I think our sorry organization, I think our population, I think the people specifically in Pakistan, Hmm. उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे ने सुबह उठ के, अगर मैं मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी को ये बोलूँ ना सुबह 6 बजे उठने से आप 10 किलो कम कर लेंगे, तो हर बंदा 6 बजे उठना शुरू हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो 6 बजे उठने के बाद कुछ नहीं खा रहा है और वो क्या रूटीन कर रहा है। 6 बजे के उठने के बाद पीपल, हाँ करना क्या है हाँ, एक्चुअली में? पीपल आर जस्ट फॉलोइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये लोग सिर्फ ये कहते हैं कि बस ये बता दो करना क्या है, तुमने क्या करा हम भी वही कर लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसा हम भी सबके वही लिए करते हैं। अप्लाई नहीं होता। Let's get back to your overall experience. So हम्म। I see
यू डू मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। आपने अपनी करियर पाथवे में कोई पाथवे नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर एसोसिएट देन यू बिकम असिस्टेंट देन यू आर कंसल्टेंट, यू आर टैलेंट पार्टनर, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। एंड सूनर और लेटर वी आर सीइंग Madhya Sohail as an influencer on the Insta on LinkedIn as well and try to Like that as uploading well. videos. मुझे ये Yeah. बताएं कि what should be a ultimate goal plan of an HR, क्योंकि कंपनी, ये मैंने देखा है, लोगों के लिए कंपनी बहुत दिल से होती है जब तक वो उस कंपनी में होता है। उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट वो होती हैं, Mm. उनकी प्रोफाइल पिक्चर वो होती हैं, उनका कवर वो होते हैं, उनका लेना देना वो होता है। अगले साल वो कंपनी के ले ऑफ हो जाते हैं और उसके लिए वो कंपनी फ्री हो जाती है, ठीक है। Yep. बट एक Mm. एक एचआर का अल्टीमेट गोल होना क्या चाहिए? पैसा If I कमाना। may ask, huh. मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ Mm. जनरल ऑडियंस की, जो लोगों को कोई हायरिंग नहीं कर रहा, हमें नौकरी करनी है, हमें पैसा कमाना है, Mm. अल्टीमेट गोल है बहुत ज्यादा पैसा कमाना। बहुत ज्यादा पैसा Ultimate कैसे goal है. कमाऊंगा? बहुत ज्यादा पैसा इस तरीके से कमाऊंगा, या तो मैं एक जगह पे बहुत महंगी नौकरी कर लूं, या तो मैं बहुत Mm-hmm. सारे काम एक साथ कर लूं। Yes. एचआर के हिसाब से एचआर का अल्टीमेट गोल क्या है, होना चाहिए? HR का HR का ultimate goal towards the company या itself. टुवर्ड्स हिमसेल्फ या हर सेल्फ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बात मानता हूँ कि आपके अपने केपीआईज होते हैं, ठीक है, कि Mm-hmm. भाई एक साल में इतने लोगों की हायरिंग करनी है, ठीक है। Mm-hmm. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंपनी ग्रो करती है ना, तो उसमें एचआर Mm-hmm. को अप्रिशिएट सबसे एंड में किया जाता है। मैंने लाइव एग्जांपल देखी है। आई सी एग्जाम आई सी आई आई नो अ कंपनी जिसने बहुत ड्रास्टिकली ग्रो करा, और उसके Mm-hmm. पूरे के पूरे अवार्ड पॉइंट पे कहीं पे एचआर मेंशन ही नहीं था, जबकि Mm-hmm. उन्होंने लाके दिया आपको वो टैलेंट, ठीक है। तो कंपनी का तो नहीं हो सकता ना कि कंपनी का कि भाई आज कंपनी को ऊपर ले जाओ, कंपनी ऊपर चली जाएगी, कंपनी ले ऑफ करेगी, आप बाहर चले आएंगे, तो कंपनी से तो नहीं हो सकता। लेकिन एक इंसान एज एज इट सेल्फ, एक एचआर का अपने लिए क्या अल्टीमेट गोल प्लान होना चाहिए? जो ये कंपनी वाली बात है, when it comes to the table, the top table, HR has to drag their own chair to that table. ते हमें हर जगह बड़ा प्रूफ करना पड़ता है. So the ultimate goal for an HR person, like in a normal life, आम आदमी की जिंदगी में उसका ये गोल होना चाहिए कि where more can they bring their impact, जहाँ कहाँ वो और बेहतरी ला सकते हैं, किस जगह पे, किस कंपनी में, किस स्ट्रक्चर में वो और बेहतरी ला सकते हैं, विच इवेंचुअली वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. हम्म। So the thing is why I do multiple things at a time is that कि जहाँ जहाँ मुझे जिस तरह लगा और जिसने अप्रोच किया कि hey, can you like guide us with the policies, can you guide us with the structure and everything. हम्म। I had the time, I got the opportunity, so I took it as well. Okay, why not? Why shouldn't I? If I have learned this from another company and I see कि इधर उनके पास नहीं है, बहुत सारी कंपनीज, आई एम प्रीटी श्योर आपको भी पता होगा, बहुत सारी कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं बट दे डोंट हैव द एचआर. और फिर जब वो थोड़ी बड़ी होती हैं तो उनको एकदम से रियलाइज होता है कि ओहो, हमें तो एचआर चाहिए था, हमें लगा था कि हम लोग तो रख लेंगे, मगर उसके बाद उन लोगों को मैनेज कैसे करना है, उन लोगों को आगे पॉलिश कैसे करना है और उनको साथ लेके कैसे चलना है, ये हम्म। सारा कुछ तो एक एचआर ही कर सकता था. एंड देन जब आप कह दे चीजें ज्यादा बिगड़ चुकी होती हैं, देन दे लुक फॉर एन एचआर और वो फिर उसको बुलाते हैं सारी सारी साफ सफाइयां करने के लिए. So, me being an HR person, my ultimate goal was how can I bring an impact, and with how many organizations I can bring an impact so that it can be a much better working place, working environment for the people over there. ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, इसी सवाल से एक सवाल निकलता है कि Mm-hmm. अपेरेंटली आपने 80% अपने एक्सपीरियंस में रिमोटली काम करा है, ठीक है। तो हाँ. आपने मेरे ख्याल से आप रिमोटली तब से काम करी जब रिमोट काम करना कॉन्सेप्ट भी नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बना ही कोरोना के बाद है। Hmm. पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर तो दुनिया रिमोट काम कर रही है, क्योंकि वहां पे लोगों को पता ही काम करना है कैसे है। क्योंकि यहाँ पे रिमोट का ना काम करने के दो तीन मसले हैं। एक तो लोगों को Incorrect. माइक्रो मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, उनको लगता है कि लोग Mm-hmm. उनके सामने होंगे तभी काम करेंगे।
इंटरनेट, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे बिल्कुल। ये यूटिलिटीज तो बहुत ये सारे जो मसले होते हैं। यूटिलिटीज है। बट एट द सेम टाइम आपने रिमोट काम करा, रिमोट काम कोरोना से पहले, तो हम्म आप उस वाले पॉइंट पर हो कि आपको पता है कि यार मैं किस तरीके से बैलेंस आउट करूंगी, क्योंकि रिमोट काम करना इतना हम्म। आसान नहीं है। ठीक है, रिमोट में आपको अपनी या पर्सनैलिटी खुद बनानी पड़ती है। सही है। लोगों को ऐसा लगता है पाकिस्तान में, ओ फाइन यार, बढ़िया लड़की है और रिमोट काम कर रही है, मजे यार, कोई काम ही नहीं करना। दिस इज द या मेंटालिटी पीपल डू हैव। डू यू थिंक वो आपके दिमाग में वो वाली टेंशन नहीं है कि यार कभी ले ऑफ हो जाएगा? क्योंकि आप वैसी दरिया के दूसरी तरफ खड़े हो ना, आपको ना तो कभी वो चीज देखी नहीं और ना कभी देखोगे। डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड हम्म थिंग कि आपको ये चीज पहले से कर लेनी चाहिए? बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि फ्रीलांस कर रहे होते हैं फुल टाइम के साथ, क्योंकि उनको पता होता है कि जस्ट इन केस कंपनी फक अप, वी डू हैव अनदर साइड प्लान। आपका हम्म। आपके वाले में तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप उसी साइड पर हो, और आप अब तक आई एम प्रीटी मच श्योर यू कम अप विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि मैंने कैसे करना है। एनी टॉप थ्री टॉप फोर पॉइंटर्स आपको लगता है कि यार रिमोट के फायदे ये हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है रिमोट? मतलब फायदे होंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर उसमें काम भी करना होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। Well, here I would like to point out to you कि जॉब इनसिक्योरिटी रिमोट में सबसे ज्यादा होती है। आप ऑफिस जाते हैं, आपको पता है आपका दफ्तर किधर है, लोग क्या हैं, कैसे हैं, कौन किधर बैठा हुआ है, क्या नहीं। कल को एकदम से जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है या आपको निकाल देते हैं, यू स्टिल नो वेयर अ प्लेस यू कैन गो टू फॉर योर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, योर ड्यूज एंड एवरीथिंग। बट हम्म। when you are working remotely, you're just connected through a Google Meet call and they'll say, yeah, we don't know anything about it, and that वो रेड बटन प्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप जो मर्जी कोशिश कर लें, अगर द पर्सन हैज ब्लॉक्ड यू और हैज डिसाइडेड अ कनेक्ट ऑफ, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। सो इट्स अ लॉस्ट कॉज। हम्म। सो इट्स क्वाइट अ, आई वुड से स्ट्रेसफुल वर्क, रिमोट वर्क। जो लगता है लोगों को बहुत ये है कि ओ ओके, रिमोट वर्क करिए, तैयार होके नहीं जाना पड़ता, ट्रैफिक की चिक चिक नहीं देखनी पड़ती। बट हाँ, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा इंटरनेट स्टेबल चल रहा हो, द होल इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग इज अप टू डेट। I cannot give this an excuse that, oh, my phone ran out of battery, so that's why I couldn't come to the office, because हम्म। my phone and laptop are my office. So having all those equipment, that comes with a really great responsibility and an investment as well. I need to be up tech with everything. देन I व्हाई, cannot have. देन व्हाट मोमेंट यू रियलाइज कि यार मुझे फ्रीलांस करना चाहिए, मतलब मुझे रिमोट काम करना चाहिए? यू आर It डूइंग was the गुड। corporate culture. It was the corporate culture because, as you have mentioned as well, that I am working mostly with international clients, international companies, and the way they understand and the way they are acceptable and accepting the, you could say, challenges and changes, पाकिस्तानी corporate culture में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना एट टाइम्स। जो सेट होता है उसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है उसको किसी, आप इस बात पे लाए कि ये जो पॉलिसी मैंने बनाई है, ठीक है, इसमें पैसे लग रहे हैं, मगर जब वो पैसे लग रहे हैं तो उससे आपका एम्प्लॉय खुश हो रहा है, और जब आपका एम्प्लॉय खुश हो रहा है तो वो बेहतर काम कर रहा है और उसको टेंशन नहीं है कि यार मैंने जाके अपना लिंक्डइन खोल के आपके ऑफिस के टाइम आवर्स में किसी और हम्म। जॉब के लिए अप्लाई करना है। But when you give someone this, the international client, the international culture understands it, that if we invest in our own people, हम्म। they'll give us more results. They'll be more flexible, or they'll be more enthusiastic to work for. तो इसमें ये आ जाता है मतलब आपने कि सेव, जब आपने, आपको लगता है कि आपने सेफ डिसीजन लिया है? मतलब उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आपने पहले काम करके देखा और आपको पता था कि यार ये चीज मैं लॉन्गर टर्म तक नहीं रख सकती, और या मेरी मेंटालिटी एमएनसीज या उन सेठिया कंपनीज के साथ मैच नहीं करती, जबकि रिमोटली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वो मैच करती है। तो यू हैव अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस बिफोर यू स्विच टूवर्ड्स रिमोट, राइट? Yeah, that too. And obviously, the acceptance was there. I went to a state company. I told them I want this XY. You should do this XYZ policy. They weren't accepting it. But then, we could say international client wanted me for to build their structure, and I told them that same policy that I also built for a Pakistani company and everything. They were, ready to accept it. So वो एक acceptance factor की वजह से आ सकता है. It's not, I wouldn't say that it's 100% safe option for me to go freelance or to do a remote job, because there are a lot of
insecurities and what ifs in this the whole हम्म, you could say working structure as compared to that जिसमें आप ऑफिस जाते हैं। जब आप हम्म, ऑफिस जाते हैं आप वहां होते हैं। जब आप वहां होते हैं तो अगर आप लैपटॉप खोल के भी बस बैठे हुए हो तो किसी को लगता है आप काम कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ समवन एंड somehow results aren't coming in, तो वो उसको यही लगता है कि ये तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो proving someone in a remote culture is way more tough as compared to proving someone in an on-site or office job culture, ठीक हो गया। whether it's a local or मतलब बाकी मतलब wherever। मतलब इट कम्स टू अ पॉइंट के रिमोट आसान नहीं है, रिमोट बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल और उसके अलावा आपके घर को अंडरस्टैंड करना कि आप रिमोट काम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक it comes up with a point ke the main reason of discussing is that I'm also on a hybrid model. I only go office हाँ, like 2 days, and the rest of the week I'm working from home. Uh, Everything come up with their pros and cons. I personally yes, believe. Uh, इस पे तो अगर कोई मुझे बोलता है कि यार मजे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमेशा दरिया की उधर वाली घास हर किसी को हरी दिखती है। सो जैसे मुझे एग्जैक्टली। आपकी चीज अच्छी दिख रही है, आपको मेरी चीज अच्छी दिख रही है, until unless you are at that same plate. The last thing that I wanted to discuss is what are the key pointers that you think कि मैं ये देखती हूँ before I switch, because you work with multiple clients, you work with multiple companies, ठीक है? तो पैसा प्रायोरिटी होगा लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकता, एग्जैक्टली, क्योंकि वेरी ट्रू। क्योंकि एक वक्त के बाद तो पैसा स्टेगनेंट हो जाएगा। मतलब वन वे और अनदर कभी ना कभी तो आप अपनी टॉप प्रायोरिटी पे पहुंचेंगी। कोई कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कंपनी आपको 5 लाख दे और दूसरी कंपनी आपको उसके 50 लाख दे दे। ठीक है। यस, कन्वर्जन इज अ वेरी बिग फैक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हर बंदे को करना चाहिए अपने अपनी ग्रोथ के लिए। कि वेरी मच। बहुत 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 जगह लोगों को मसला ये होता है कि आप कभी कभार अपने आप को इतना अंडर सेल करते हैं कि इंसान को उसमें भी डाउट होता है कि भाई ये काम कर भी सकता है नहीं कर सकता। ठीक है। बट यस, एग्जैक्टली, वेरी how do ट्रू। you how do you how do you like, what are the 3 pointers that you think यार ये इस कंपनी में है तो मैं स्विच कर लूंगी, या ये इस क्लाइंट में है तो मैं स्विच कर लूंगी, या लोगों को ये चीज देखनी चाहिए। एक अगर मैं बर्ड आई व्यू से देखूं, तो मैं देखता हूँ लोग 5-10 हजार के लिए चेंज कर लेते हैं जॉब, उसके बाद उनको पता चलता है यार ये तो गलत डिसीजन हो गया। 10 कम ही हम्म। कमा लेते, कम से कम मेंटल पीस होता। ठीक है। बहुत सारी जगह मैं ये देखता हूँ लोग कहते हैं कि हम इसलिए नहीं चेंज करते क्योंकि हम इसी में सही हैं। हम्म। ठीक है। और वो लोग कभी शायद ग्रो नहीं करते। आई कम बिल्कुल। अप विद वेरी गुड प्रोफाइल्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चीजें बेचनी नहीं आती ना, तो आप कोई चीज नहीं कर सकते। और कोई चीजों में अगर सबसे पहले आपको अपने आप को बेचना नहीं आता। इतना आपको बेचना ठीक नहीं है, आता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल्स हैं अपने आप को बेचने की, वो टिकटॉकर्स हैं, उसके बाद यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप क्या बेच रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप कितनी बार बेच रहे हो। मतलब इट इट गोज लाइक कि जब ठेले पे कोई बंदा चिल्ला रहा होता है 10 रुपए के केले, 10 रुपए के केले, एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, 3 दिन सुनोगे, चौथे पांचवे छठे दिन कभी तो आप एक बार ले ही लोगे। तो जस्ट इमेजिन हम्म। कितने लोगों ने सुना होगा और एक एक बार खरीद लिए होंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि आप अपनी हर चीज अपनी बटरफ्लाईज ही बेचो कि आई एम दिस आई एम दैट। बट व्हाट आर द पॉइंट्स कि आपको लगता है कि यार ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं, ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं, लोगों को इसके बारे में एटलीस्ट एक बार सोचना चाहिए जॉब स्विच करने से पहले। That's a really good question. If I'll take a moment on this to think हाँ, श्योर। about. Hmm. व्हाट विल यू थिंक, मतलब आई डोंट वांट यू थिंक विद अ डिफरेंट माइंडसेट। अभी आप जहां पर हैं, कल Hmm. को जब आप कहीं और जाएंगी, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि मुझे पता है कि अभी जब आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, तो वो चीजें ऐसी होती हैं कि आप उसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी के पास इतना प्रिविलेज नहीं है। ठीक है। Yeah. मतलब द बिगेस्ट प्रिविलेज टू अर्न इन अ डिफरेंट करेंसी, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं कितना भी नीचे ऊपर कर लूं, मेरा जो एक्सपेंस है वो बहुत नीचे है।
मेरी अर्निंग Hmm. से। मतलब मैं Mm-hmm. अम्यूज अज्यूमिंग कि मैं 1 लाख रुपए का खर्चा करती हूँ और मैं 10 लाख रुपए कमाती हूँ, तो मुझे पता है कि Mm-hmm. मैं 10 की जगह 9 पे भी चली जाऊंगी तो मेरे घर को मसला नहीं है। ये बिल्कुल। मेंटेलिटी पाकिस्तान वाले को अलग तरीके से होती है जब वो पीकेआर टू पीकेआर Yes. कमा रहा होता है। उसके लिए बहुत Right. इंपॉर्टेंट है, उसको पता है कि यार मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और मैं 80 हजार पे हूँ, तो मैं 20 Hmm. बचा रहा हूँ, तो अगर मुझे 2 लाख रुपए बचाने तो मैं कम से कम 20 हजार और बचाऊंगा, तो 10 महीने लगेंगे 2 लाख बचाने में। Yeah. वॉट योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू थिंक यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में तो जरूर सोचती हूँ। अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो द थिंग इज के व्हाट्स द नेक्स्ट चैलेंज इन इट। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आता है व्हेन आई हम्म। टॉक टू अ कंपनी, व्हेन आई टॉक टू अ सीईओ और एनीथिंग हूएवर इज अप्रोचिंग मी, या उनका जो भी एचआर या जो भी उनका सीईओ टाइप पर्सन होता है हु रीचेस आउट टू मी एंड दे टेल मी दैट व्हाई डू दे वांट एचआर ओवर देयर, आई सीक फॉर द चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज इन इट फॉर मी, and it's the challenge that excites me more about, and has been, जिसकी वजह से इतने ये चीजें engaged on हैं. Then comes about how understanding they are towards some of my scenarios as well, that I like flexibility. I am more of a person with deliverables rather than micromanagement and everything. I analyze through their, whole talking, और जितनी वो मेरे साथ communication के अपने बारे में बता रहे होते हैं, I analyze it if it's a micromanaging thing or it's a thing that we are giving you the floor, go ahead, do the thing, and just bring us these things. The हम्म। कितना वो trust factor है कि नहीं है. And third is something like अगर वो हो ठीक है, ना हो तो it's okay. If it's a new industry, I always want to hop on to a new industry. मैंने आईटी कर लिया, अच्छा अब मैं टेलीकॉम की तरफ जाना चाहूंगी, और मे बी इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहूंगी, समथिंग लाइक दैट. Because whenever I go to a new you could say industry, मुझे और बेहतर पता चलता है कि यहाँ के क्या hurdles हो सकते हैं. And when I get the hurdles, I get the challenges and I fix them more. So that's the thing. Fair enough. I think we have discussed a lot of good pointers, Madhya. Mhm. And that's a very different approach, because I really wanted to have a conversation with an HR to understand कि यार लोगों को समझ में एचआर भी एक इंसान ही है, उसके कोई पर नहीं लगे बिल्कुल. हुए, उसने भी वही चीजें सोचनी है। बिकॉज जब आप रात में घर जाएंगे, ठीक है, तो कोई रिमोट वाला हो, कोई ऑन साइट वाला हो, उसने अपने बिजली के बिल वैसे ही भरने, तभी उसने पैसे कमाने। So I think it's a very good topics that we have discussed, and a lot of, I'm pretty much sure a lot of people will have an idea कि यार ठीक है ये mentality भी हो सकती है. We can see the Hmm. things in that scenario, and if anyone wants to reach out to you, I'm pretty much sure they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, if you want to reach out to Madhya, write a proper message, and I'm pretty much sure she gonna reply, because अगर उन्होंने मुझे reply करा है तो वो आपको भी reply करेंगी. So thank you so Yes. much. Thank you so much, Madhya. Thank you so much for your time. It was a pleasure to have you on the session. Thank you for having me, and the pleasure is mine.